नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस महिला की कहानी है उसका नाम है मेलिसा। मेलिसा हमसे ये कहती है कि बचपन में ही उसने अपने पिताजी को खोया, और जब ये उसके साथ घटना हुई थी उसके कुछ महीने पहले दोस्तों, उसने अपनी छोटी जो बहन थी उसको एक्सीडेंट में खोया था। और वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी अपने बहन के लिए, और पिताजी को उसने बचपन में खोया था। एक दिन जब वो सो रही थी दोस्तों, तब उसने अपने सपने में ये देखा। पहले तो उसके सपने में दोस्तों उसने अपने पिताजी को देखा। वो उससे बात कर रहे थे कि तुम अपना ख्याल रखना बेटा, तुम हमारे लिए ज़रा भी दुखी मत होना, हम यहाँ पर बहुत ही सुखी है। मेलिसा ये कहती है कि हाल ही में मैंने अपने पिताजी के बारे में इतना मैं सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आज वो मेरे सपने में ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं मुझे पता नहीं चला। और बाद में दोस्तों उसने अपने पिताजी के साइड में, पहले वो दिख नहीं रही थी या फिर वहाँ से प्रकट नहीं थी, लेकिन बाद में वो जैसे प्रकट हो गई वैसे उसको वहाँ पर उसकी बहन दिखाई दी। और मेलिसा ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद मैं बहुत ही कहीं ना कहीं खुश हो गई कि मेरी जो बहन है आज वो हो सकता है कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पिताजी के साथ बहुत ही खुश है। मेलिसा ये कहती है कि हाल ही में उसने उसको खोया था, इसके लिए उसका लेकर उसका जो दुख था वो बहुत ही ज़्यादा था। और बाद में मेलिसा ये कहती है कि वहाँ पर वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ थे। और वो दोनों जिस तरीके से पृथ्वी पर उनका जो प्यार था उनके पिताजी का और उनके बहन का, उसी तरीके से वहाँ पर थे। और वो सच में वहाँ पर बहुत खुश लग रहे थे। हो सकता है कि वहाँ पर उनको किसी भी बात का कोई दुख ना हो, और वहाँ पर कोई भी मजबूरी नहीं दिख रही थी। एक सच्चा प्यार कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था। और मेलिसा ये कहती है कि उनको देखने के बाद मुझे सच में बहुत खुशी मिली, वो मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा एक पल था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वो सपना ख़त्म होते आया, तब उसने वहाँ पर एक आत्मा को देखा। और बाद में वो समझ नहीं पाई कि ये कौन है, लेकिन उसके मन में था कि इसको मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ। तब उसने ये कहा दोस्तों कि वो जो एक आत्मा को वहाँ पर उसने देखा, उसके चेहरे को उसको पहचान गई। वो उसके हस्बैंड का एक दोस्त था, एकदम करीबी भी दोस्त नहीं था, लेकिन उनके पहचान का था। और इनके घर में कोई एक फंक्शन था, तब वो दोस्त एक ही बार उनके घर पे आया था। और बाद में उसने उसको कभी भी नहीं देखा, लेकिन ये पहचान गई कि ये उसी को उसने देखा है। और उसकी तो ज़्यादा इसको कुछ खबर नहीं, इसलिए जब उसका वो सपना टूट गया रात को, तो वो एकदम पहचान नहीं पाई कि आखिर वो मेरे सपने में क्यों आया। तब क्या हुआ दोस्तों, इसने अपने हस्बैंड को जगाया रात को, वो सोया हुआ था। और तब दोस्तों इसके हस्बैंड को उसने कहा कि मुझे अपने मुझे अपने पिताजी और मेरी बहन वहाँ पर दिखे। और वो वहाँ पर बहुत ही खुश थे, और वो कहीं ना कहीं मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम यहाँ पर बहुत ही खुश है। और वो इतना सच्चा सपना था कि मुझे ऐसे सपने कभी भी नहीं आते, और वो पूरी तरीके से सच था। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि तुम्हारा जो पुराना दोस्त था जो हमारी पार्टी में आया था, और वो समझ गया कि कौन से लड़के के बारे में, कौन से दोस्त के बारे में वो बोल रही थी। और वो मुझे अब सपने में दिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा उसके साथ। तब उसके हस्बैंड ने कहा कि हम बाद में उसके बारे में सोचते हैं, अभी रात को इतना तुम उसके बारे में सोचकर दुखी मत होना, अभी तुम शांति से सो जाओ, हम कल सुबह उसके बारे में देखेंगे, या फिर मैं उसकी खबर निकालता हूँ। तब बाद में क्या हुआ दोस्तों, सुबह जब हो गई तब इनको खुद से उसके हस्बैंड को फ़ोन आया, और उसको ये पता चला कि उसका जो दोस्त था जो उसके पार्टी में आया था, और उसके वाइफ को उसने अपने सपने में जो जिस दोस्त को देखा था, उसकी कल रात को डेथ हो गई थी दोस्तों। उसका हार्ट अटैक आया था और वो इस दुनिया से चला गया था। और ये पूरी तरीके से शॉक हो गई कि कैसे वो उसी दिन सपने में आया था, और बाद में उस वक्त शायद वो इस दुनिया में उसी वक्त उसने शरीर छोड़ा होगा, और कहीं ना कहीं उसने दिखाने की कोशिश करी होगी। क्या है दोस्तों, ये जो बात है दोस्तों, मेलिसा ये कहती है कि मैं भी इन बातों को नहीं समझ पाई कि वो आखिर मेरे सपने में क्यों आया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मुझे अपने में विचार से कहता हूँ कि हो सकता है कि वो इसलिए आया होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो उसके पिताजी को और उसकी बहन को, जो एक दूसरे से बहुत ही अंतर में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खुश थे। और यहाँ पर एक ऐसा इंसान जो इनका एकदम करीबी नहीं था, वो भी उस दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छा था, या फिर वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यही लगता है कि इस दुनिया से जाने के बाद भले हम यहाँ पर थोड़े अलग हो, एक दूसरे से दूर हो, या फिर हम एक दूसरे के अंतराल में वहाँ पर पहुँचे, लेकिन फिर भी हम एक ही जगह पे कहीं ना कहीं जाने वाले। तो उसी तरीके से इसका जो दोस्त था, उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं इसका दिखाना चाह रही होगी कि वो उस परम धाम में पहुँच गई है, और वहाँ पर वो ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है दोस्तों कि उसके परिवार वालों को भी पता चले कि जैसे वो उसके पिता और उसकी बहन खुश है, वैसे ही यह भी उस दुनिया में सच में खुश होगा। और वो जब उसके दोस्त के उसके परिवार को पता चले, जिन्होंने उसको
खोया है वो बहुत दुखी होंगे उसके लिए। लेकिन ऐसे वक्त में जो मेलिसा ने जो भी चीज़ें देखी उससे उनको भी कुछ राहत मिलेगी, शायद हो सकता है कि इसलिए उसने दर्शन दिए होंगे। तो ये जो बात है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो उनके लिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, हमारे जो करीबी लोग हैं वहाँ पर वो एक साथ और बहुत ही अच्छे से होंगे। बस इस जीवन में हमें जितना हो सके अच्छे तरीके से अच्छे कर्म से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।